हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपको मिलवा रहे हैं नेट 2022 के टॉपर से। और ऐसे ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, जिन्होंने रिसेंट एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स के अंदर जेआरएफ अचीव किया है और एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ, जैसे कि मुझे बता रहे थे, 99.93 परसेंटाइल के साथ इन्होंने जेआरएफ अचीव कर लिया, और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। तो बहुत ही अमेजिंग अकम्पलिशमेंट है ललित जी की। सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ललित जी को। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू ललित सर। जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ते हुए। तो अभी ललित जी जो हैं बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग घाट का पानी जिसने पिया होता है ना, वैसा मुझे लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए। बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अलग अलग लाइंस में अपने आप को टेस्ट कर चुके हैं। तो ललित जी, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको प्रिपरेशन करना है, जेआरएफ करना है, नेट करना है? कब आपने डिसाइड किया और कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया? एक्चुअली क्या है कि मैंने अपना मैं अटेम्प्ट दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मतलब सीए कर रहा था। तो मैंने हाँ अपना हाँ। फोर्थ अटेम्प्ट दिया, तो मुझे कुछ मतलब लगा नहीं, तो मैं बहुत डिप्रेस था। तो उसमें मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि कुछ नया करके देख, कुछ अलग करके देख, जहाँ क्या नाम है एक्सपोजर मिले और बेटर हो, तो क्या नाम है एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये मई लास्ट की बात है, तभी ये क्या नाम है एग्जाम फॉर्म भी एक्सटेंड हुए थे। तो मेरे लिए भी क्या नाम है ये एक मौका मिला, तो मैंने इसको फिल कर दिया। उसके बाद अगर अच्छा। फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर हमारी तो आदत रहती है कि भाई एक बार फिर लगी जाओ। नहीं, अगर फिर हम सीए लाइन से आ रहे हैं ना, तो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जो भी सीए की प्रिपरेशन कर चुका है, वो डेफिनेटली हार्ड वर्क करना तो सीख जाता है। तो कोई भी लाइन अगर वो हाँ। पकड़े तो उसमें हार्ड वर्क करना जानता है। और ललित जी भी जानते थे और उन्होंने हार्ड वर्क इस लाइन में किया। तो ललित जी, आपने जो प्रिपरेशन किया, अब उसमें आपने कोई ज्यादा समय तो नहीं लगाया प्रिपरेशन करने में, आपने फटाफट से लाइन स्विच किया। काफी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, काफी कंसेप्ट्स आपने बहुत डीप में पढ़े होंगे, और वो आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं रही होगी। तो आपने इस एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली जो प्रिपरेशन किया, वो कैसा प्रिपरेशन किया आपने? इसके लिए कोई अलग से टाइम डिवोट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, टेस्ट सीरीज किया? किन चीजों पे आपने फोकस किया? नहीं, क्या एक्चुअली क्या था, सबसे पहले तो मेरे लिए बिल्कुल नया था कि मैंने कभी मतलब मैं ट्वेल्थ के बाद से मैं सीए में ही था, तो मैंने कभी ऐसे एग्जाम दिए नहीं। तो मैंने सबसे पहले ना जो लास्ट ईयर का एग्जाम होता है उसको मैंने थोरोली स्टडी किया कि एक्चुअली में मतलब हमारे कंसेप्ट आगे कहाँ आते हैं या पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि एक मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है, यूजी की बुक्स भी नहीं है, और पीजी की मैंने बताया कि आपको यूं से किया है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने आपसे यूपीएससी का क्रैश कोर्स लिया था। उसका जो मैंने मटेरियल देखा तो मुझे जेन्युइन मटेरियल लगा, और फिर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा कि यहाँ जेन्युइनली कुछ है। तो मैंने फिर आपका सबसे पहले मैंने जो स्टडी किया था वो 130 पेज की कोई बुक थी, इंटरनेशनल बिजनेस की। तो मुझे देख के बढ़िया लगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, यानी कि एकदम क्रिप्स और टू दी पॉइंट है उसमें मटेरियल था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा टाइम तो लगा उसको पढ़ने में, क्योंकि जो मतलब एक वन लाइन भी थी तो वो मतलब यूजफुल थी उसमें, ऐसा था। तो लेकिन फिर मैंने उसके ना साथ साथ में नोट्स बना लिए। ऐसे ही मैंने लगभग क्या नाम है बैंकिंग का भी किया आपसे, और फिर क्या नाम है मैंने उसका एचआरएम और बीएम का भी किया। मतलब तीन चार मोटे मोटे जो सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने कभी पढ़े नहीं अपनी जर्नी में, वो मैंने किए। बाकी तो आपको पता है कि टैक्स रहा या अकाउंट्स रहा या क्या क्या नाम है इकोनॉमिक्स, हम लोग पहले ही पढ़ के आते हैं 3 बार। तो वहाँ और फाइनेंस में भी दिक्कत नहीं आती हम लोगों को। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो सीए की प्रिपरेशन है और साथ में एवर स्टडी का मटेरियल उसने सप्लीमेंट किया, और इसके बेसिस पे आपने जी ये जी। एग्जामिनेशन दिया। तो प्रीवियस ईयर जी क्वेश्चन सर। से जैसे आप बता रहे थे कि आपने शुरुआत करी, तो आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए? जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन के लिए तो मतलब सच में इम्पोर्टेंट है कि भाई उससे क्या रहता है कि आपका ना एक रिदम बन जाता है और आपको पता रहती है कि भाई क्या क्या नाम है ट्रेंड्स क्या चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने इस बार का एग्जाम अपना मेरा कॉमर्स सेकंड शिफ्ट थी 29 सितंबर को। तो जो पेपर का लेवल था मुझे लगा कि भाई ये स्विच आउट कर चुके हैं अपने आप को। और अब जो पुराना ट्रेंड था वो नहीं होने वाला कि मेरा थंब से पढ़ो या इससे पढ़ो, कि भाई आप तो क्या नाम है थोरोली स्टडी करोगे तो ही चीजें क्लियर होंगी, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चीजों को मतलब चीजों को इजीली कर पाओगे। जैसे कि हम लोगों को स्टडी इतनी बढ़िया से करते हैं, तो टैक्स रहा अकाउंट्स रहा इनमें मेरे क्वेश्चन या फाइनेंस रहा इनमें मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए, तो उसका फायदा मिला। बाकी ये है कि ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया तो लग ही जाता है कि भाई मतलब पेपर का लेवल क्या है और मतलब कहाँ ये जाना चाहते हैं। ओके। ठीक ठीक है ललित जी। तो ललित जी, आपने ये एग्जामिनेशन दिया तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप 99.9 परसेंटाइल तक पहुंच पाएंगे? ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था आपका पेपर देने के बाद? जैसा आप बता न- रहे कि मेरे को नहीं लगा कि मैं पेपर थोड़ा और लेवल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउट भी था माइंड में।
हाँ, जैसे क्या नाम है, मेरा 29 शिफ्ट में था, पहला ही जो है ना मेरा सेशन खोला अपना एग्जाम का, तो जो मेरा DI था ना उसने उड़ा दिए मेरे। तो उसके बाद मैं कॉमर्स पे स्विच आउट किया, तो फिर क्वेश्चन को देख के ना मैं बोला कि फिर भी मैंने क्या नाम है कम खुद को काम लगाया और फिर धीरे धीरे चीजों को करना शुरू किया। तो जैसे पेपर दे के निकल के आया तो मतलब एक अंदर से फीलिंग आई कि हाँ कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई क्या नाम है इतनी परसेंटाइल तक जाएगी। फिर बाद में ओके, लोगों से आपसे आपका डिस्कशन देख के समझ में आया कि भाई सच में मेरी शिफ्ट जो थी थोड़ी सी टफ थी, तो फिर उम्मीद बनी कि हाँ कुछ हो सकता है। बिल्कुल। जो सेकंड शिफ्ट था वो सबसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेवल हाई था उसका, और हम्म। 99.9 परसेंटाइल तक अगर आप इसमें पहुंच गए तो जेन्युइनली आपने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो किया होगा, क्योंकि शिफ्ट वैसे ही मुश्किल था और थोड़ा सा कट ऑफ तो वैसे ही मार्क्स के टर्म्स में तो कम रहने ही वाला था। तो बहुत अच्छा लग रहा जी है, जी ललित जी। जी से काफी सारी बातें हमने इनसे जान ली है। अब ललित जी से जानते हैं कि इनकी क्या फ्यूचर प्लान्स है। अब जैसे अब सीए वाली लाइन में भी रह चुके हैं, अब इस लाइन में आ रहे हैं, तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ललित जी आपके? मेरा तो ये है कि जैसे ये स्टेट्स में कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती हैं तो ये सीधी नेट बेस होती हैं, तो एक तो इनको अप्लाई करना है। दूसरा PhD का भी प्लान है, तो मैंने क्या नाम है NIT जयपुर और आपका DTU दिल्ली और IIIT इलाहाबाद में मैंने अप्लाई कर दिया है, मतलब कल ही मैंने इन तीनों में अप्लाई किया है। क्योंकि मैं ओके। अब बहुत ज़्यादा टाइम जाया करना नहीं चाहता और मुझे पता है हम्म। कि मेरा जो PG है वो डिस्टेंस है, तो मुझे भी क्या नाम है N नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है खुद को। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। अभी आपकी एक जर्नी तो खत्म हो गई है, बट अगली जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। अब आपको पीएचडी के लिए एफर्ट करना है या फिर आपको जॉब जी लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और ललित जी जी आपसे जी। ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, और काफी सारे ऐसे भी होंगे जो अभी सीए कर रहे हैं या फिर अभी सीए में थोड़ा सा फेलियर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए जैसा आपने फॉलो किया? उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, मेरी सर एडवाइस यही है कि भाई एक्सपोजर सबके पास होता है, और CA में अगर हो तो फिर मेहनत तो आपने की होगी, यानी कि CPT पास किया होगा, आर्टिकलशिप भी की होगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ होती है। तो आप जानते हैं कि टाइम स्पेंड कहाँ करना होता है, तो ऐसा मतलब थोड़ा सा अपने आप को स्विच आउट कीजिए, जहाँ मतलब इतनी मेहनत में बेटर हो सकता है। तो ऐसी मतलब कोई भी लाइन हो सकती है, आप जरूर नहीं कि नेट में ही हो, लेकिन कहीं भी हो सकती है। पर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आप कॉमर्स नेट से आना मतलब नेट JRF में आना चाहते हो तो ये बेस्ट है और बेटर है आपको, मतलब उतना ज्यादा हार्श भी नहीं होगा, और अभी भी क्या नाम है इसको बहुत कुछ है। दूसरा क्या नाम है प्रिपरेशन प्रिपरेशन का मैटर ये रहता है कि भाई अगर आपने UG PG बढ़िया से की है तो आपको टाइम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में लगने वाला नहीं है, कि आप 2 महीने 3 महीने में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने UG PG नहीं किया ठीक से और फिर अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो भाई आपको थोरोली क्लास लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से 6 मंथ्स के आसपास में आपको देना चाहिए। तीसरी बात यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ना मैराथन्स देखते हैं यूट्यूब पे, दो दो और उनके 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज हो जाते हैं। और मैंने एक आपका भी देखा है कि आप जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो फिर उसका ना नीचे एक बिल्कुल फुटनोट डालते हैं कि उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि भाई मैराथन से क्या होता है कि आपको फीलिंग आती है कि मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन पेपर में एक्चुअली कंप्लीट होता नहीं है। मैराथन से नहीं होने वाला ये पेपर, अब नहीं होने वाला। तो आपको क्या है कि कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर 1 घंटा भी पढ़ूं ना तो हो सकता है कि उसमें से 2 क्वेश्चन भी आए तो मैं उन 2 क्वेश्चन को कर पाऊं। ये वाली अगर अब सोच डेवलप करनी करनी पड़ेगी, क्योंकि NTA स्विच आउट हो चुका है उस लेवल पे। तो अब जो पढ़ना है ना कंसेप्चुअली पढ़ना है। पेपर 1 आपके लिए सेवियर हो सकता है, लेकिन पेपर 2 के लिए क्या नाम है आपको कंसेप्चुअली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, बिल्कुल कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से जी जी। कंसेप्चुअली क्लियर कर लें। तो ललित जी से बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिली। तो अब समय आ गया है ललित जी से विदा लेने का। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपको बेस्ट विशेस देते हैं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक यू सर। चलिए, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन ललित जी के साथ। और सेशंस में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस। थैंक यू सर।